क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के संविधान रचयिता का अपमान किया है और पूरा देश बाबा साहब को भगवान मानता है, और जो भगवान का अपमान करता है वो उसको कभी देश की जनता मतदाता माफ नहीं करेंगी। और वो संसद में अपमान करते बाबा साहब का, तो मैं चाहता कि उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। और इसके बाद तो कॉमन बात हो चुकी है, लेकिन मैं आगे जाके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करूंगा और फौजदारी का गुना दाखिल करूंगा। आखिर अमित शाह ने क्या लोकसभा में गलत बोला है कि जिससे आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं उनके ऊपर? देखो, देश के अंदर क्रांतिकारी महापुरुष होते हैं, हाँ। उनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। और देश के संसद के अंदर ये बैठते तो ये शपथ लेते कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के महापुरुषों की रक्षा करेंगे, और आने वाले जो भी हमारे पूर्वज थे उनकी हम लोग देखभाल करेंगे, उनकी मान सम्मान करेंगे। लेकिन ये आदमी ने, ये अमित शाह आदमी बोलता हूँ मैं, साधारण पढ़ा लिखा अनपढ़ गौर होगा, उसने बोला अम्बेडकर। भाव देखो बोलने का, अम्बेडकर। बाबा साहब क्या अम्बेडकर थे? बाबा अम्बेडकर जी थे। बाबा साहब एक घटना रचयिता थे, घटनाकार थे। और लोकसभा में अमित शाह ने एक बयान देते हैं कि अंबेडकर साहब का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है, अगर ये लोग भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तब से ही इस बयान को लेकर विरोध हो रहा है और लोकसभा से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है, और अमित शाह जी का माफ़ी मंगवाने के लिए और इस्तीफा देने के लिए लगातार आंदोलन जारी है। इसी बीच में सुरेश गोगोई जी हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? मैं अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांग रहा हूँ, मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, अभी तो मैं चाहता हूँ देशद्रोह का गुना दाखिल करें उनके ऊपर, एफआईआर दर्ज करें उसके ऊपर। क्योंकि संसद के अंदर शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान रचयिता का मान सम्मान करूंगा, और वो संसद में अपमान करते बाबा साहब का, तो मैं चाहता कि उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। और इसके बाद तो कॉमन बात हो चुकी है, लेकिन मैं आगे जाके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करूंगा और फौजदारी का गुना दाखिल करूंगा। आखिर अमित शाह ने क्या लोकसभा में गलत बोला है कि जिससे आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं उनके ऊपर? देखो, देश के अंदर क्रांतिकारी महापुरुष होते हैं, हाँ। उनका कोई अपमान नहीं कर सकता है। और देश के संसद के अंदर ये बैठते तो ये शपथ लेते कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के महापुरुषों की रक्षा करेंगे, और आने वाले जो भी हमारे पूर्वज थे उनकी हम लोग देखभाल करेंगे, उनकी मान सम्मान करेंगे। लेकिन ये आदमी ने, ये अमित शाह आदमी बोलता हूँ मैं, साधारण पढ़ा लिखा अनपढ़ गौर होगा, उसने बोला अम्बेडकर। भाव देखो बोलने का, अम्बेडकर। बाबा साहब क्या अम्बेडकर थे? बाबा अम्बेडकर जी थे। बाबा साहब एक घटना रचयिता थे, घटनाकार थे, और ये उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। ऐसे शब्दों में बाबा साहब का और संसद के भवन के अंदर अपमान करना, ये देशद्रोह का गुना बनता है, और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उस पर केस दाखिल हो सकती है। अच्छा सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, मोदी जी लोकसभा में जाते हैं तो संविधान को चूमते हैं, तो कैसे वो ऐसे बाबा साहब का अपमान क्यों करेंगे? बाबा साहब वो संविधान को मानते होते ना, हाँ। तो उन्होंने ये कल जो 20 तारीख को कानून बनाया ना, कंडक्ट ऑफ रूल ऑफ द अपना इलेक्शन कमीशन, ये नहीं बनाते। अगर वो बाबा साहब के संविधान को मानते ना, तो वो सीजीआई को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से नहीं निकालते। अगर वो बाबा साहब को मानते ना, तो SC ST के जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था वो निजीकरण नहीं करते, ताकि SC ST लोगों को नौकरी मिलती थी। ये बाबा साहब को नहीं मानते, इनका ये पाखंड है ओनली, इनके मन में गोबर और पेशाब भरा हुआ, ये नाटक करते बाबा साहब को मानने का। ये बाबा साहब के संविधान के विरोध में काम कई साल से कर रहे हैं। आप देखते होंगे गोधरा कांड में क्या किया उन्होंने, मामी शाह के ऊपर कितने केसेस दर्ज है, उसको बोलते हो क्या बोलते हैं, उसको तो तड़ीपार बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बाबा साहब को मानते ना, तो पहले दिन से बाबा साहब के लोगों को नौकरियां देते, बाबा साहब के SC ST नहीं करते। अमित शाह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे माफी मांगा जा सके। ये लोग विपक्ष के लोग और आप जैसे लोग झूठ मूठ के अफवाह फैलाते हैं। अरे तुम्हारे मन में पाखंडवाद मनुवाद भरा हुआ है, तुम RSS के पिल्ले हो, तुमने RSS का पट्टा पहन चुके हो। बाबा साहब का साधारण आदमी है क्या? तुम बसंत बोलो उसका ऐसा अपमानित नाम लोगे? बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बोलना चाहिए था, और साहब बोलना चाहिए था। और उनको अगर इतने बाबा साहब से प्यार होते ना, तो ये रातों रात 23 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटाते। ये डरपोक लोग हैं, बाबा साहब को 23 तारीख की मूर्ति हटाने वाले ये जवाबदार लोग हैं। 4 तारीख को चुनाव, 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, और 3 तारीख को उन्होंने वहाँ की बाबा साहब की मूर्ति हटाए। ये क्या बाबा साहब का मान सम्मान करेंगे? इनके बोलने में और करने में और कथनी में बहुत फर्क है। ये देश के गद्दार लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश के गरीबों के, शोषित पीड़ित के, मुस्लिम के विरोध में लोग हैं। ये इनको विश्वास करना गलत है। ये तो देशभक्त लोग हैं ना, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, मोदी जी। ये देशभक्त होते ना, देश के संविधान को बचाते। देश का संविधान बचेगा तो ये भक्त की बचेगा, तो इनका सरकार बचेगी। लेकिन ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है।
माफी नहीं मांगेंगे तो क्या कर लेंगे? अमित शाह जी नहीं माफी मांगेंगे, क्या गलत किए हैं वो? ठीक है, सरकारें बदल देगी उनके आने वाले दिनों में। हाँ, सरकार लौट कर देगी। अब नीतीश तो अब जा रहा है छोड़ के, नायडू भी जाएगा, बाद में वो 161 खान के घर पे आके हम लोग आंदोलन करेंगे, 131 था SC/ST घर पे आंदोलन करेंगे और सरकार गिराएंगे। और हम लोग राहुल गांधी को बोलेंगे तुम्हारे 99% लोग इस्तीफा दो और ये सरकार गिराओ और चुनाव फिर से आना चाहिए। और इनके सरकार नहीं गिराएंगे तो देश के SC/ST OBC मुस्लिम समाज के लोग देशवासी है और देशभक्त है, वो इनकी सरकार गिराएंगे। मोदी जी का सरकार गिरा देंगे आप लोग? जरूर गिराएंगे, क्योंकि मोदी जी आए या पाखंड जीत के, छल कपट से जीत के आए मोदी जी 2024 के अंदर। 19 के अंदर छल कपट किया था, 14 में छल कपट किया था, ईवीएम के अंदर मिसमैच करके ईवीएम के आंकड़े बढ़ा के कम ज्यादा अगर प्रोग्रामिंग करके जीत के आते हैं इन लोग। अगर इन लोग जीत के आते, इसका ईवीएम है, ईवीएम इन्होंने लाया इसलिए ईवीएम के जीत के आते। और आप देख रहे हैं जब सीजा जनता ने वोट दिया ना भाजपा को भाई साहब। भाई जनता वोट देती है लेकिन उनको नहीं देती, वो वोट एक साथ इकट्ठा करते और कैलकुलेटर के माध्यम से वोट कम ज्यादा बढ़ाते हैं। हाँ। जनता ने वोट नहीं दिया उनको। जाओ महाराष्ट्र देखो, जनता ने एक भी वोट दिया नहीं है। आप हरियाणा में देखो, पूरा सरकारें विपक्ष की आने वाली थी, वहां भी वोट नहीं दिया। ये वोट बढ़े कैसे उनके? 50 साल अभी भाजपा सत्ता में रहेगी। 50 साल नहीं, 50 दिन रहेगी नहीं अभी तो। 50 साल की बात कर रहे हैं, 50 दिन भी रहेगी नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के संविधान रचयिता का अपमान किया है और पूरा देश बाबा साहब को भगवान मानता है। और जो भगवान का अपमान करता है वो उसको कभी देश की जनता मतदाता माफ नहीं करेंगी, माफ नहीं करेगी। तभी जितने भाजपा के साथ मिनिस्टर हैं, अब बहुजन समाज के सांसद, वो कहाँ विरोध कर रहे हैं अमित शाह जी का? वो बल्कि खड़ा है, कह रहे हैं अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। अरे वो अमित शाह का पट्टा पेने है, उनको राशन पाशन सब देता है, तो वो उसके पट्टेदारी कुत्ते हैं। वो सांसद जितने भी चुन के आए ना, वो गुलाम है, भारत के देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ ये सांसद को भी माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें इनको भी माफ नहीं करेंगी। और मैं ये सांसद को अभी बताता हूँ, अगर आप सिर्फ बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, आप बाबा साहब शिवाजी महाराज को, शाहू महाराज को, पेरियार रामास्वामी को मानने वाले लोग हैं, तो आप एकजुट होकर उनकी सरकारें गिराओ और आने वाले दिनों में आपके लोग नाम लेंगे, नहीं तो आपका नाम मिट जाएगा। लेकिन आप लोग भड़का रहे हैं अमित शाह जी के खिलाफ। अमित शाह ने क्या गलत बोला है बाबा साहब के खिलाफ? अरे उसकी भाव देखो ना, बोलने का भाव क्या था? अम्बेडकर अम्बेडकर भाव होता है क्या? अम्बेडकर साहब बोलो, नमन करो। तुम लोग बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा 30 डिग्रियां लेने वाला आदमी, विदेश में पढ़ने वाला आदमी, तुम ऐसा गलत नाम संसद में लोगे? वो देश का संसद है, संसद भवन बोला जाता है, उसके बाद हर महापुरुषों का मान सम्मान हो जाता है। ये भाव उसके गलत थे, उसके मन के अंदर मनुवाद था, उसके मन में RSS था। वो देशद्रोही है, देश विरोधी है, बाबा साहब के समाज के विरोधी है। वो तो कह रहे हैं कि दलित समाज का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो अमित शाह जी, मोदी जी है, भाजपा है। भाजपा हितैषी होती ना तो निजीकरण नहीं करती, SC/ST का आरक्षण नहीं खाती। भाजपा होती ना तो जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट नहीं करती, और जो आने वाली नौकरियां है वो ठेकेदारी पे नहीं लाती। बाबा वो कोई हितैषी नहीं है, वो उनके मन में छल कपट है, करनी और करने में फर्क है। क्यों नहीं करेंगे? वो अट्रॉसिटी एक्ट कलम 4 के अंतर्गत और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर जो नए नए नियम आए हैं, 305, 503 अबकड़ और 120 ब, हम लोग इसके माध्यम से उसको फौजदारी गुना दाखिल कर सकते हैं। नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, देश के गृह मंत्री हैं वो। अरे गृह मंत्री है तो वो भी एक सामान्य मानुष है, सामान्य इंसान है, उसको भी समझ आए कि हमने गलती किया तो उसका सजा भोगना चाहिए। वो गृह मंत्री हो तो क्या लोगों को मारेगा, लोगों को पीटेगा, बाबा साहब के नाम का अपमान करेगा? कौन उसको गृह मंत्री मानेगा? उसके घर के लोग तो भी, उसके गांव के लोग तो मानते हैं क्या उसको? लेकिन वो छल कपट जीत के आता है। वो क्या बोलते हैं ना, काल्पनिक, वो ये है, चाणक्य है। वो चाणक्यगिरी हमें कम करने की है, और आने वाले दिनों में जो भी सरकारें आएंगी, बिहार में हो, दिल्ली में हो, हम उनकी सरकारें गिराएंगे। क्या बहुजन समाज नाराज है? आने वाले चुनाव में बदला लेगा अमित शाह से? अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव लिया जाए तो अमित शाह जीरो हो जाएगा, मोदी जीरो हो जाएगा। उनकी औकात नहीं जीत के आने की। फ्रॉड करके, मिसमैच करके, अमेरिका में क्यों ईवीएम चलती नहीं, जर्मन में, जापान में क्यों नहीं चलती है? वहाँ के हम लोग ने पेपर मंगाए, वो हमें क्यों उन्होंने बंद किया है? उसका कारण ये कि वो फ्रॉड होती है, हैकिंग मशीन है वो। जैसा मोबाइल हैक करते हैं, पैसे वाले अपने मोबाइल से कोई भी चुरा लेते हैं पैसे, वैसे ही भी हैक हो सकता है, और करने वाले लोग भी देश में है। अभी तुम्हारे प्रदेश का विदेशी जो आया था, उसने बोला कि ईवीएम हैक होती है, और करने वाले लोग है, ये पैसा देके प्रदेश विदेश जाके वहाँ के हैकर लेके आते हैं और ये मिसमैच कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मोदी जी का एक तस्वीर देखे थे, उन्होंने संविधान को चूम रहे थे, गले से लगा रहे थे। वो चूम के अंदर के अंदर बाबा साहब का अपमान करते, घृणा करते, तेरे वजह से मुझे आज इतना झुकना पड़ता है, ऐसा करता है। वो बदमाश है, वो पाखंडी है, वो नाटककार है वो।
बोलता कुछ है करता है कि अभी तो कुछ जो बोला किया है क्या? 15 लाख नौकरी दिया है क्या? 15,000 2,000 नौकरी दिया है क्या? 15 लाख खाते में डाला है क्या? SC/ST का आरक्षण भरा है क्या? महिलाओं का सम्मान किया है क्या? वो पाखंड आदमी है सर। उसको देशद्रोही करके करार करके उसको 75 साल हो गए। उसके बाद जा घर पे आराम राम राम करो और स्वर्ग में जाओ। अमित शाह राम राम करो, बाबा का भगवान का नाम लो और स्वर्ग में जाओ। तुम्हारे तरह के लोग हमें नहीं चाहिए। तो आप नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।